अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे x वाले टर्म को dx के साथ रखेंगे, y वाले टर्म को y के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा dy इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इस तरह क्या आ गया। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। या फिर इस तरह से ना करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो अब ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, ये थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सीधे इंटीग्रेशन करेंगे लॉग के टर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू ए, यहाँ पे ये दो टर्म नहीं है तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस बी, यहाँ पे ये दो टर्म नहीं है एक्स प्लस 1, सी यहाँ पे ये दो टर्म नहीं है एक्स माइनस 1। इस तरह से आ गया। अब पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स 1 माइनस 1 0, तो ये वाला टर्म 0, b इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस c इंटू ये वाला टर्म 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2। सिंपल। अब हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1, तो जब -1 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 यानी 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी। अब यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो माइनस 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 2 और ये -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो बेसिकली ये आ जाएगा 2। सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ए की वैल्यू बची है, तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। तो जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे ये टर्म 0 ये टर्म 0, ये वहाँ पे क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू a 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू -1। इस तरह से ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे जहाँ पर a की वैल्यू क्या है पहले लिख लेते हैं। ठीक है, a की वैल्यू है हमारी -1, तो यह आएगा -1 अपॉन एक्स, बी की वैल्यू है 1/2 तो 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 1, सी की वैल्यू 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 1 dx प्लस कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन कर देंगे तो यह आ जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1, डायरेक्ट लिख दिया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कांस्टेंट सी। ये हमारा y का जनरल सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पे हम लोग 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो 1/2 क्या आ जाएगा, लॉग, यहाँ पर तो ये लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही बचेगा, यहाँ पे चूँकि नीचे 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट सी 1/2 लॉग, ये देखो 2 जो है इधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, m माइनस n वाला फार्मूला लगा दोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, चूँकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो यानी c की वैल्यू निकालनी है, तो क्या पुट करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा हमारा 0 इज इक्वल टू 1/2 लॉग 2 2 ज़ा 4, 4 में से 1 गया 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस कांस्टेंट c। तो c की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगी हमारी माइनस का 1/2 लॉग 3/4। रख दो यहाँ पे c की वैल्यू, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग 3/4। ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा।